हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज से इस चैनल पर फिर से परफेक्ट वर्ल्ड की सीरीज को कंटिन्यू करा जाएगा। मतलब हाँ, परफेक्ट वर्ल्ड के हर एक न्यू एपिसोड को मैं इस चैनल पर आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। जिन लोगों को इस सीरीज के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही कमाल की सीरीज है, पर बीच में बोरिंग हो गई थी और कुछ भी दिखाया जा रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। पर अब मैं आप लोगों को सारी कहानी शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो इसमें जो हमारा सी हाउ है वो इस वक्त अपने न्यू कंपेनियन एंड किंग के साथ इमोर्टल पीक की ओर एक बोट में बढ़ रहा है। सी हाउ को इमोर्टल पीक से इमोर्टल सूत्र हासिल करना है, पर इस बीच हम लोगों को फ्यूचर की कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं, जहां पर हम लोगों को रूथलेस एम्परर को दिखाया जाता है। रूथलेस एम्परर फ्यूचर में सी हाउ की दोस्त थी, जो कि इस वक्त किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है और उसके सारे दोस्त मारे गए हैं। वो सी हाउ को ढूंढ रही थी, इसी वजह से वो अपना बोट पास्ट में भेजती है। इधर सी हाउ जिस बोट में जा रहा था, उस बोट में जो कर्स्ड ब्लड है उसकी वजह से एक स्ट्रेंज फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टाइम स्पेस खुल जाता है। टोर्नेडो सी हाउ और एंड किंग को खींचते हुए टाइम टनल में फंसा देती है, जहां पर फिर अजीब बीस्ट से लड़ने के बाद उन लोगों को रूथलेस एम्परर की इमेज दिखाई देती है। रूथलेस एम्परर सी हाउ को ढूंढ तो लेती है, पर क्योंकि उन लोगों के बीच में टाइम का एक बहुत ही ज्यादा गैप था, सी हाउ को छोड़कर वो वापस उसे कुछ एडवाइस देते हुए चली जाती है। जब सी हाउ टाइम टनल से निकलता है, तब फिर वो अपने सामने इमोर्टल पीक को देखता है। इमोर्टल पीक के 8 पीक्स को पार करते हुए सी हाउ डायरेक्ट गोल्डन क्रो पीक पर पहुंच जाता है, जहां जाकर वो जब कल्टीवेशन करने लगता है तो सारे डिसाइपल्स देखकर दंग रह जाते हैं। सभी लोग पहचान जाते हैं कि एक बार में इमोर्टल पीक तक चढ़ना और फिर डायरेक्ट गोल्डन क्रो पीक पर पहुंचना, ये सिर्फ द जीनियस हुआंग ही कर सकता है। तभी सी हाउ पर कुछ अटैक्स आते हैं, जिससे सी हाउ खुद को बचाता है, एनर्जी को कंट्रोल करता है। और तब जब एल्डर वहां पर आते हैं, तब एल्डर उसे बताते हैं कि इस पीक को कंक्वेयर करने के बाद सी हाउ को अब नेक्स्ट पीक पर बढ़ना होगा, जहां पर शायद ये प्रूफ हो जाए कि सी हाउ ही वो डेस्टिन्ड पर्सन है जिसकी ये लोग इंतजार कर रहे थे। सी हाउ भी तैयार हो जाता है, एज उसे फील होता है कि शायद वो इमोर्टल सूत्र इसी अनडिस्कवर्ड इमोर्टल पीक पर है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोग को उसी एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि एक नाव में सी हाउ और एंड किंग को बैठाकर नेक्स्ट पीक तक ले जा रहे हैं। एल्डर सी हाउ को बताते हैं इस माउंटेन के आगे वो अल्टीमेट ट्रायल ग्राउंड है, जिसमें एंशिएंट टाइम से आज प्रेजेंट समय तक काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज पास किए गए हैं, ताकि उस पर्सन को ढूंढा जा सके जो कि उस पावरफुल इंहेरिटेंस को हासिल कर सके जिसके लिए वो डेस्टिन्ड है। हम लोग उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीक को देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा पैलेस था। एल्डर बताते हैं, वांग, आपका रेपुटेशन पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, सब जानते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, पर इसी वजह से जो लोग इस टेस्ट में आपके साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो आपको टारगेट कर सकते हैं, चेक करने के लिए कि क्या वाकई में आप वो डेस्टिन्ड पर्सन है जिसके बारे में बातें हो रही है। वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद वो एंड पॉइंट आ जाता है जिसके आगे एल्डर नहीं जा सकते थे। एल्डर सी हाउ को बताते हैं, हुआंग, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। माउंटेन जितना देखने में शांत लग रहा है वो उतना शांत नहीं। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको इस वाटरफॉल को पार करना होगा, पर इसमें कैच ये है कि इस पूरे जगह पे फ्लाई करना मना है। आपको फिगर आउट करना होगा कि आप अब इस वाटरफॉल को कैसे पार करेंगे। कहते हुए एल्डर वहाँ से गायब हो जाते हैं। सी हाउ और एंड किंग जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वाटरफॉल में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। सी हाउ अपने स्पेशल विजन का भी इस्तेमाल करता है, पर उसे कोई भी रूट नहीं दिखाई देता है। तब वो एंड किंग से कहता है कि अपनी एंड पावर का इस्तेमाल करे। एंड किंग जिसके बाद अपने सील पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा स्पिरिचुअल एंट फॉर्म होता है। स्पिरिचुअल एंट इस वाटरफॉल के ऊपर जाकर देखता है, जहाँ से उन लोगों को जाने का रास्ता दिखाई देता है। जिसके बाद वो लोग उस रास्ते को फॉलो करते हैं, पर इसके लिए उन्हें इस शिप को उड़ाना पड़ता है। सी हाउ एंड किंग को वार्न करता है कि एल्डर ने बताया था हवा में उड़ना मना है, पर जैसे ही इसकी बात खत्म होती है हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्योंकि फ्लाई करना प्रोहिबिटेड था, बहुत सारे खतरनाक चैन इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। सी हाउ एंड किंग दोनों ही इन चैन से फाइट करते हैं, बचते हैं। सी हाउ को अपने स्पेशल स्किल स्पिनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बाद फाइनली वो लोग इस ट्रैप को पार करते हुए नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। सी हाउ कहता है, अच्छा हुआ एल्डर ने हमें इस बात की पहले चेतावनी दे दी थी, वरना इन सरप्राइज अटैक से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। लेकिन फिर सी हाउ को एल्डर की बात याद आती है। उसके अलावा भी एल्डर ने बताया था जो नेक्स्ट लेवल है वो एक पास होने वाला है, वो पास जिससे एंशिएंट टाइम से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इमोर्टल्स गुजरे हैं। उस जगह की खराब बात ये है कि
100,000 इमोटल्स में से सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो उस जगह को पास कर पाए हैं। और हाँ, तभी ही हम लोगों को कुछ डेड बॉडीज ऊपर से नीचे पानी में गिरते हुए दिखाई देते हैं। जगह में कुछ स्ट्रेंज फॉर्मेशंस बने हुए थे। सिहाओ अपने सारे डेड बॉडीज को देखकर शॉक था। तब हम लोगों को एक डीमन के एक्सिस्टेंस का पता चलता है। वैसे ही जो वो डेड इमोटल्स थे वो अचानक ही सिहाओ के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे अचानक इतने सारे डेड लोगों को देखकर एंड किंग घबराता है, पीछे भागता है। सिहाओ उन्हें अपनी एनर्जी से रोकता है, पर अब तक एंड किंग संभल चुका था। कहता है, तुम लोग मुझे डराने की कोशिश करते हो, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। कहते हुए एंड किंग अपने मल्टीपल पंचेस से हमला करता है। काफी सारे इमोर्टल बॉडीज को वो लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन तब सिहाओ को उसी डीमन के एक्सिस्टेंस का पता चल जाता है। दूर में हम लोगों को उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि इन सभी इमोर्टल्स के डेड बॉडीज को कंट्रोल कर रहा था। सिहाओ कहने लगता है, ये सारे लोग मरे हुए हैं, पर अभी भी इन लोगों के अंदर एनर्जी का एक रेमिनेंट है, मतलब कोई तो है जो कि इन लोगों को न चैन से जीने दे रहा है न मरने दे रहा है। तब वो डीमन इन लोगों के सामने आता है। हम लोगों को इस डीमन को दिखाया जाता है जिसको चेन सांग कहा जाता है, और ये एक स्किन टाइप डीमन है। एंड किंग जैसे ही उस डीमन को देखता है, देखकर घबराता है। कहता है, ये तो एक घोस्ट इमोर्टल है, मैंने इस घोस्ट इमोर्टल के बारे में सुन रखा है। ये लोग लोगों के अंदर से उनके गोल्डन ब्लड और यंग एनर्जी को डिवॉर करते हैं, लोगों को एक ज़ॉम्बी टाइप स्टेट में डाल देते हैं। स्किन डीमन जिसकी आंखें बंद थी, जिसके बाद वो सिहाओ और एंड किंग के ऊपर हमला करता है। मल्टीपल चैन्स हम लोग देखते हैं, लेकिन सिहाओ उन चैन से बचते हुए डायरेक्ट ही उस स्किन डीमन को हिट करता है। पर यहाँ पर हम लोग स्ट्रेंज चीज ये देखते हैं कि शेन की हिट को पाने के बावजूद भी वो बस हवा में लहराता है। अटैक को उसकी बॉडी पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लेती है और वो एक जगह पर जाकर लेट जाता है। सिहाओ शॉक्ड कहने लगता है, क्योंकि ये एक स्किन टाइप डीमन है, इसके अंदर कोई भी मसल्स नहीं है, जिसकी वजह से ये हवा में लहरा रहा है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे इमोर्टल ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि एक बार फिर से इन लोगों के ऊपर हमला करते हैं, पर एंड किंग अपनी पावर दिखाते हुए उनको बड़े आसानी से नीचे पटक देता है। सिहाओ कहता है, तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुमने गलत कहानियां सुन रखी है, ये तो मामूली सा स्किन डीमन था, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जिसके बाद वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब बढ़ते वक्त उन लोगों को एक और बहुत ही पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है। एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि केव को तोड़कर बाहर निकल रहा था। हम लोग सिहाओ और एंड किंग को देखते हैं जो कि वहां से आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन तब उनके सामने उमड़ते हुए लावा का एक डोर दिखाई देता है। ये वही डोर था जो कि इन लोगों को 3rd लेवल तक ले जा सकता था। तुरंत ही सिहाओ कहता है, हम लोगों को डोर मिल गई है, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। पर इससे पहले कि वो लोग इस डोर को क्रॉस कर पाते हैं, उन लोगों की एक स्ट्रेंज चीज दिखाई देती है। उनके सामने एक फेदर आता है और उसके पीछे हम लोग एक खाली आसमान को देखते हैं जिसके अंदर से कुछ स्ट्रेंज फेदर्स नीचे गिर रहे थे। सिहाओ को फील हो जाता है कि इसमें कुछ और अलग बात है। अपने विजन को यूज करते हुए जब वो इस इल्यूजन के परे देखता है तो देखता है मल्टीपल सोल चेन के बीच उन लोगों की ओर स्ट्रॉन्ग फायर अटैक्स आ रहे हैं। ये देखते हुए तुरंत ही सिहाओ अपने स्वॉर्ड को समन करता है, आसमान के ऊपर अटैक करता है, और जैसे ही सिहाओ के उन अटैक से चैन क्रैक्स होते हैं और फायरबॉल ब्लास्ट होते हैं, सिहाओ मैग्मा में एक ओपनिंग देखता है। तुरंत ही वो मैग्मा की ओर बढ़ता है, पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीयर अटैक उनकी ओर आता है। सिहाओ अपनी स्वॉर्ड के जरिए उसको चकमा देते हुए अंदर घुस जाता है, पर पीछे हम लोगों की एक और इमोर्टल को दिखाया जाता है जो कि सिहाओ को ट्रैक कर रहा होता है। कहने लगता है, तुम इस जगह से तो पार हो गए, पर आगे की जगह वो ट्रैप होने वाली है जिसके अंदर तुम जैसे बहुत सारे इमोर्टल्स अपनी एनर्जी छोड़ तालाब भरने का काम कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग सिहाओ को देखते हैं जो कि उस 3rd एंड फाइनल लेवल पर पहुंच गया है। यही वो एंशिएंट इमोर्टल ट्रायल ग्राउंड है जिससे समझ में आएगा कि क्या सिहाओ वो डेस्टिन्ड पर्सन है। देखता है इस जगह पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड एनर्जी फैली हुई है, बहुत ही बड़ा कत्लेआम हुआ है, लोगों की लाशें और ये पूरी जगह खून से भरी हुई है। सिहाओ रुकता है, कहता है, तो ये वो बैटल फील्ड है, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बैटल बस थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। एंड किंग तब सिहाओ से कहता है, पर सिहाओ तुम तो कह रहे थे कि इससे पहले यहाँ पर कोई नहीं आया है। सिहाओ जमीन पर उतरता है, डेड बॉडीज के बीच चलते हुए कहता है, यहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो इस एरा के नहीं है, देखकर नहीं लग रहा है कि एक ही जगह पर इतने सारे सुप्रीम मास्टर कैसे इकट्ठा हो गए हैं। तब एंड किंग शॉक्ड होते हुए कहता है, तो क्या सिहाओ तुम ये कहना चाहते हो कि हम लोग एक बार फिर से इमोर्टल एंशिएंट एरा में पहुंच चुके हैं? सिहाओ कहता है, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर मैं श्योरली नहीं कह सकता हूँ। पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है कि इतने सारे सुप्रीम बीइंग की ब्लड एनर्जी इस जगह पर गैदर्ड है, पर फिर भी ये जगह कितनी
इतनी ज्यादा शांत है, उनके खून को उठाते हुए देखते हुए कहता है, हाँ ये सुप्रीम बीइंग की ही ब्लड है, पर मैं देख सकता हूँ इसके अंदर थोड़ी सी भी स्पिरिचुअलिटी के ट्रेस नहीं बचे हैं। फिर तभी उस जगह पर एक और स्ट्रेंज चीज होती है, जितने भी सुप्रीम बीइंग के ब्लड थे वो अचानक से हवा में उठने लगते हैं और एक अजीब फॉर्मेशन बनने लगता है। एंड किंग को इसके बीच कुछ दिखाई देता है, तुरंत ही वो लोग उस ओर बढ़ते हैं। हम लोगों को एक और बड़ा सा फॉर्मेशन दिखाई देता है। इसी फॉर्मेशन के पास सारे ब्लड गैदर हो रहे थे। सियाओ फील करता है यहाँ की ब्लड एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लोग देखकर शॉक थे। एंड किंग कहता है ये द सुप्रीम बीइंग्स के ब्लड एसेंस है। तब वो लोग उस फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। सियाओ कहता है ये इतने सारे ब्लड एसेंस वो भी सुप्रीम बीइंग्स के, जो कि पूरे अर्थ को हजारों सालों के लिए एनर्जी देने की कैपेबल है, इस जगह पर कैसे इकट्ठा हो गए हैं। पर तभी एक एनर्जी का ब्लास्ट आता है जो किसी सियाओ को उस फॉर्मेशन से दूर कर देता है। तब आसमान में हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा सा मैजिकल वेसल दिखाई देता है, जो कि फिर यहाँ पर जो ब्लड एसेंस इकट्ठा हुए थे उन सभी को अपने अंदर स्टोर करने लगता है। इस वेसल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, इसको देखकर ये एंड किंग भी शॉक था। कहने लगता है कि अभी जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ वो सच में द लेजेंडरी फॉरेन रियल्म सुप्रीम बीइंग्स डिवाइन आर्टिफैक्ट है। ये वही द लेजेंडरी पॉट है जिसके बारे में वो स्टोरीज फैली है कि इसका जो ऑनर था वो कभी भी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करा था, पर बैटल्स होने के बाद बीच में जाकर वो सारे ब्लड एसेंस को कलेक्ट करता था और उसके रास्ते में आने वाले जितने भी लोग थे वो इस प्रोसेस में खत्म होकर ट्रैप हो जाते थे। वो वही तो गॉडली सुप्रीम बीइंग था। घबराने लगते हैं, कहते हैं हम लोग डूम्ड हैं, हम लोग इस जगह पर फंस गए हैं। सियाओ कहने लगता है शायद हम लोग टाइम के उस समय में आ गए हैं जब सुप्रीम गॉड ये सुप्रीम ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं। और तब दोस्तों जिसका डर था वही होता है, सक्शन फोर्स उभरती है जो कि फिर सियाओ और एंड किंग दोनों को ही अपने अंदर फंसाती है। ये लोग पोर्ट में खींचे चले जाते हैं। एंड किंग कहता है अगर हम लोग उस पोर्ट में एंटर करें तो हम लोग कभी भी नहीं निकल पाएंगे, हम लोग उन सुप्रीम ब्लड के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे। दोनों ही भागने की कोशिश करते हैं, दोनों ही दम लगाते हैं, पर वो पोर्टर उन लोगों को खींचने लगता है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर घुसने वाले थे सुप्रीम गॉड का पॉट भरता है और फिर वो उसके साथ गायब हो जाते हैं। इन लोगों की जान बच जाती है। घबराया हुआ एंड किंग कहने लगता है आखिर हम लोग इस जगह पर क्यों आ गए हैं। यह कहने लगता है शायद ये टेस्ट का एक पार्ट होगा, शायद इसी जगह से हम लोगों को वो इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर मिलेगा। एंड किंग कहने लगता है मैं इतने समय तक अपने लोगों से दूर रहा, पर अब तक कभी भी मुझे उन लोगों की याद नहीं आई, पर अब यहाँ पर आकर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे जितने भी मेरे सारे लोग हैं वो इसी जगह पर गड़े हुए हैं। लेकिन तभी उन लोगों को एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी का एहसास होता है। जैसे ही ये लोग उस ओर देखते हैं उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा सा बीस्ट होता है जो कि उन लोगों को चबाने के लिए अपना मुंह खोल लिया होता है। एंशिएंट वर्ल्ड में इसको ब्लड फिनिक्स मास्टर कहा जाता था, जो कि बैटलफील्ड के बाद सुप्रीम गॉड के जाने के बाद जितने भी जो बोन्स थे, फ्लेश थे, उसको क्लीन करता था। वो लोग वहां से भागने लगते हैं, बातें करने लगते हैं कि ये रेयर एंशिएंट बीस्ट से हम लोग कैसे बचे। लेकिन तब एंड किंग को आइडिया आता है, कहता है मुझे अपने लोगों का एहसास हो रहा था, अगर वो बैटलफील्ड का वो रेयर एंशिएंट बीस्ट है तो जरूर ये मेरे लोगों को जानता होगा। कहते हुए रुकता है, कहता है क्या तुमने टू हॉर्न एंट्स को देखा है। वो बीस्ट कहता है हाँ मैंने देखा है। एंड किंग कहता है तो बताओ वो लोग कहाँ हैं। बीस्ट कहता है तुम बहुत सवाल पूछते हो, पर तुम्हें इसका जवाब मेरे पेट में जाने के बाद मिलेगा, जब तुम अपने लोगों के साथ यूनाइट हो जाओगे। इसका कहने का मतलब ये था कि वो एंट्स इस बैटल में तो थे बट वो मारे गए हैं और उन लोगों को ये बीस्ट खा लिया है। ये बात जानकर एंड किंग गुस्सा आ जाता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैमिलीज के बारे में ऐसा बोलो। कहते हुए वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वहाँ पर एक मेच्योर एंड की बॉडी हम लोग देख पाते हैं। सियाओ भी इस एनर्जी को फील करता है, कहता है इस बार इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैं खुश हूँ कि ये प्रोग्रेस कर रहा है। इसका साइज बड़ा हो गया था, पर इसको देखकर वो बीस्ट कहने लगता है पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें खाकर बस तुम मेरे दांतों के बीच फंसे रह जाओगे, पर जब अब तुमने अपना साइज बढ़ा लिया है तो लगता है तुम्हें खाकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एकदम डरावनी आवाज में कहता है मैंने तुम्हारे लोगों को खाया था, उनकी ब्लड एसेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बारी अब तुम्हारी है। मैं फील कर सकता हूँ तुम्हारी फ्लेश की खुशबू की, ये बता रही है कि तुम कितने ज्यादा सॉफ्ट हो। एंड किंग गुस्साता है, उसके ऊपर हमला करता है। बीस्ट हमले को रोकता है, पर एंड किंग का हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उस बीस्ट को नीचे गिरा देता है। अब इससे उस बीस्ट को उल्टी आती है और जब वो बीस्ट उल्टी करता है तब वो वाकई में एंड किंग के भाइयों को उल्टी करता है। एंड किंग देखकर शॉक्ड, उसे वो बात याद आती है जब बहुत समय पहले वो बस एक एग था
तब उसके ब्रदर उसके पास आए थे और उसे जल्दी बड़ा होने की बात कह रहे थे। उसकी सिस्टर उसे प्यार करते हुए कह रही थी, हम लोग इंतजार करेंगे जब तुम आओगे और हम लोग एक साथ रहेंगे। ये अपने बड़े होने का इंतजार कर रहा था, पर इस बीस्ट की वजह से उसका पूरा सपना खत्म हो गया। वो बीस्ट कहने लगता है, मैंने तुम्हारे भाई को खाया, उसका फ्लेश बहुत ज्यादा मजेदार था। तुम्हारी बहन का ब्लड एसेंस क्या बताओ, वो इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टॉनिक थी। एंड किंग जब ये सारी बातें सुनता है गुस्से से आग बबूला हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं उसकी बॉडी इवॉल्व होने लगती है। वो अपने किलिंग फॉर्म में आने लगता है। बीस्ट कहने लगता है, तुम अपने अल्टीमेट ब्लड एंड फॉर्म में आ गए हो, अब तुम्हारा टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे तुम्हें खाकर बहुत ज्यादा मजा आएगा। बीस्ट फिर इसके ऊपर हमला करता है। एंड किंग इसके ऊपर हमला करता है। सीहाओ एंड किंग की पावर देखता है, देखकर शॉक्ड हो जाता है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको देखकर सीहाओ भी एकदम बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा था। लेकिन दोस्तों, ये जो एंड किंग्स हैं, जब ये लोग गुस्साते हैं तब इनके बॉडी में कुछ खराब चीजें होती हैं। मतलब ब्लड के बॉयल होने से इनका दिमाग उतना ज्यादा काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अपनी पावर्स को ये फुली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से इसे हराना आसान हो जाता है। बीस्ट ये बात जानते हुए इसे और ज्यादा उकसाने लगता है और फिर जैसे ही इसे मारने वाला होता है, सीहाओ आगे आता है और फिर उसे रोक देता है। सीहाओ से समझाता भी है कि ये तुम्हें बस उकसा रहा है, पर बीस्ट कहता है कोई फायदा नहीं है, अब इसका ब्लड बॉयल हो चुका है और ये अब किसी की बात नहीं सुनने वाला है। लेकिन तब एंड किंग उसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमला करता है। कहता है, तुम गलत हो, मुझे सारी बातें सुनाई दे रही है, पर अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें मारूं, मेरे सिबलिंग्स की मौत का बदला लूं। सीहाओ से कहता है, सीहाओ मुझे इंटरफेयर मत करो। सीहाओ भी हाँ कहता है, पीछे हटता है। एंड किंग हमला करने के लिए जाता है तो बीस्ट कहता है, मैं तुमसे हल्के में फाइट कर रहा था तो तुम अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे, अब देखो मैं तुम्हारे बॉडीज को कैसे चबाता हूँ। कहते हुए अपने ट्राइब का एक ब्लड सक्शन फोर्स का इस्तेमाल करता है। एंड किंग उसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन सक्शन फोर्स में उसके मुंह के अंदर चला जाता है। लायन बीस्ट हंसता है, कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। लेकिन तभी एक जोर के बूम की आवाज आती है और हम लोग एंड किंग को देखते हैं, जो कि उसके दांतों को तोड़कर बाहर निकल आता है। कहता है, तुम मामूली लायन ट्राइब के पर्सन हम जैसे हेवनली हॉर्न बीस्ट ट्राइब की इस तरह से बुली करने की हिम्मत कर रहे हो। फिर एक अटैक करता है। लायन बीस्ट भी एक अटैक करता है, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, पर एंड किंग का अटैक उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। कहता है, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कर तुक खिला दूंगा। कहते हुए उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है। लायन किंग को समझ में आ जाता है कि वो इसे नहीं जीत सकता है। डर के मारे वो अपने मास्टर की ओर भागता है, पर इससे पहले कि वो भाग पाता, एंड किंग उसके सामने आता है, उसके ऊपर एक किलिंग मूव से हमला करता है। पर इससे पहले कि वो उस लायन बीस्ट को हिट कर पाता, एक अलग ही एनर्जी वहां पर आती है जो कि एंड किंग के ऊपर हमला करती है। सीहाओ देखता है, तुरंत ही वहां जाता है, उसे एक पीरियड बनाकर प्रोटेक्ट करता है। एंड किंग को भी इसका एहसास था, वो रुकता है, पर ये मौका पाकर वो लायन बीस्ट वहां से भाग जाता है। सीहाओ एंड किंग को कहता है, मुझे माफ करना, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा, मैं बीच में आ गया, पर मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। हम लोग फिर दूसरी ओर उस लायन बीस्ट को देखते हैं जो कि उस पोर्टल में घुस जाता है और तब हम लोग उस सुप्रीम गॉड को देखते हैं जो कि उस ब्लड पॉट में एनर्जी जमा कर रहा होता है। तो अब जब वो यहाँ पर आ गया है तो वो अब सीहाओ और इस एंड किंग को खत्म करेगा। उसकी नजर इन लोगों के ऊपर पड़ गई है और क्योंकि वो बैटलफील्ड से ब्लड एसेंस जमा करता है, कहने लगता है, तुम दो पावर हाउसेस इस बैटलफील्ड में मेरी नजरों से कैसे बच गए? तुम्हारे ब्लड एसेंस कलेक्ट करने में मुझे बहुत ज्यादा आनंद आएगा। कहते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है। पर दोस्तों, इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना, फिर मैं आपके लिए ऐसे ही लंबे लंबे एपिसोड्स इस चैनल पर लाया करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे इसी दिन अगले हफ्ते परफेक्ट वर्ल्ड की न्यू एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।